हेलो डियर व्यूअर्स, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे टाइम से जहां पर सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए थे और इसी दौरान हमें एक आग नाम का ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो कि अपने साथी ज़ॉम्बियों के साथ एयरपोर्ट पर घूम रहा था। और आग को अपने बारे में बिल्कुल ही याद नहीं था कि वो किस तरह से ज़ॉम्बी बन गया, और उसे तो अपना नाम भी याद नहीं था, लेकिन सिर्फ इतना पता था कि उसका नाम आर से शुरू होता है। और आर अक्सर दूसरों की जिंदगी के बारे में भी सोचा करता था। और फिर एक दिन आपने बोनी नाम के ज़ॉम्बीज की स्पीशीज को देखा जो कि हर जिंदा चीज को नोच कर खा जाते थे। और उसके बाद आर अपने एक खास दोस्त ज़ॉम्बी एन के पास जाता है और उसके बाद ये दोनों बहुत ही अजीब सी आवाजें निकाल कर एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे थे। और वो दोनों ही बहुत भूते थे, तो वो दूसरे ज़ॉम्बीज के साथ मिलकर खाने की तलाश में निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ जेरी नाम की एक लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स लेने के लिए शहर की सेफ्टी से बाहर आ गई। और उसके बाद इन्होंने कर्नल ग्रिकियो जो कि जूरी के फादर हैं उनकी एक वीडियो देखी। और इस वीडियो में कर्नल ज़ॉम्बीज के बारे में बता रहे थे कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता और न ही उनका खून बहता है, इसीलिए सभी लोग बेफिक्र होकर ज़ॉम्बीज को मार सकते हैं। और उसके बाद जूली का ये ग्रुप शहर से बाहर आ गया और जब वो एक शॉप में थे तभी वहां पर आर और उसके ज़ॉम्बी साथियों ने उन पर हमला कर दिया। और इस बीच पेरी ने आर पर हमला तो किया लेकिन उसे जान से नहीं मारा। और जैसे ही आर ने पहली बार जूली को देखा तभी उसे कुछ फील हुआ, और जब वो जूली की तरफ बढ़ने लगा तभी पेरी ने उस पर गोली चला दी। और इसी हाथापाई में आर ने पेरी को भी मार दिया, और जिस भी इंसान को ज़ॉम्बी काट लेते थे वो भी ज़ॉम्बी बन जाते थे। और आर यहाँ पर पेरी के दिमाग को खाने लगता है, और आर को पेरी के दिमाग खाने के बाद से ही पेरी की सारी फीलिंग्स फेड होने लगी और उसे अपने बचपन का पहला प्यार भी याद आ गया। और इसी तरह पेरी की यादों की वजह से आर जूलिया की तरफ और भी अट्रैक्ट होने लगा। और उसके बाद आर ने पेरी का बाकी दिमाग अपनी जेब में रख लिया और जूलिया की तरफ बढ़ने लगा। और तभी जूली ने आर पर एक चाकू मार दिया, लेकिन फिर भी आर जूलिया के नजदीक आया और अपना खून उस पर लगा दिया ताकि सभी ज़ॉम्बीज को जूलिया ज़ॉम्बी ही लगे। और उसके बाद आर जूलिया पर हाथ पकड़कर बाहर आ गया और नोरा भी छुपकर ये सब देख रही थी, लेकिन वो बेचारे भी कुछ कर नहीं पाए। और दूसरी तरफ सभी ज़ॉम्बीज को लगा कि जूली भी उनकी तरह ही एक ज़ॉम्बी है, इसीलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं किया। और फिर जूली को लेकर एयरपोर्ट चला गया और उसे एरोप्लेन के अंदर ले गया जहाँ पर आपने अपनी पसंद की कई सारी चीजें इकट्ठा कर रखी थी। और उसके बाद आपने जूली से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जूली बहुत डरी हुई थी और इसीलिए आपने उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ने का फैसला किया और बाहर जाकर पेरी का बचा हुआ दिमाग खाने लगा। और तब आपको विजुअल्स दिखाई दी कि पेरी जूली के फादर के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहता था, और जब जूलिया के फादर ज़ॉम्बी बन गए थे तब जूलिया ने ही उन्हें गोली मार दी थी। और उसके बाद और जूलिया के पास जाकर उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और जूली को बेटर फील कराने के लिए उसने एक सॉन्ग लगाया। तभी अचानक से आर के दिल में कुछ हलचल होने लगी। और उसके बाद सुबह जब जूलिया ने आर से कहा कि उसे भूख लगी है तब वो जूलिया के लिए खाना ढूंढने के लिए बाहर चला गया। और मौका देखकर जूली यहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहाँ पर उसकी स्मेल को फील करके आ गए थे। लेकिन इस बार भी आपने आकर उसकी जान बचाई और उसे ज़ॉम्बी होने का नाटक करने के लिए कहा। और फिर ये दोनों प्लेन के अंदर आ गए और आर ने जूलिया को कुछ खाना और साथ में बियर भी दी। और उसके बाद आर और जूलिया दोनों ही एक ड्राइव पर निकल गए जहाँ पर आर को ये गाड़ी कहीं बेसमेंट में ऐसे ही लावारिस पड़ी हुई मिली थी। और उसके बाद जूली ने आर को भी कार ड्राइव करना सिखाया और उसके बाद से ही आन नॉन अलोइंग की तरह फील करने लगा। और उसके बाद ये दोनों प्लेन में पहुंचकर या तो गेम्स खेलते थे या तो सॉन्ग सुनकर अपना टाइम पास करते थे। और जूली अक्सर आर से बातें किया करती थी जिसे सुन सुनकर
आर भी अब कुछ कुछ बात करना सीख गया था और अब जूलिया यहाँ पर अच्छे से टाइम पास करने लगी थी और साथ ही आर के दिल को भी धड़कते हुए कुछ टाइम हो गया था। और उसके बाद जब आर ने पेरी के दिमाग का आखिरी हिस्सा खाया तब उसने देखा कि वो पेरी को मार रहा है और जब आर को होश आया तब उसने देखा कि जूलिया वहां से भाग गई थी और जब आर ने उसे ढूंढने की कोशिश की तब उसने देखा कि जूलिया घास काटने की मशीन से तभी ज़ॉम्बीज़ को काट रही थी। और उसके बाद आर ने भी आकर जूलिया का साथ दिया और साथ ही अपने बेस्ट फ्रेंड एन को भी पीट दिया और फिर एन ने कहा कि जिंदा लोग उनका खाना है, लेकिन आर इस बात को नहीं माना और जूलिया को लेकर वहां से निकल गया। और उसके बाद एक बोनी स्पीशीज का ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ गया और आगे चलकर कई सारी बोनीज ने उन्हें घेर लिया। तब एन ने आकर इनकी मदद की और इनके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए ये लोग एन की गाड़ी में बैठ गए और जब ये एक जगह पर पहुंचे तब वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज ने इन्हें घेर लिया और डर दे मारे जूलिया ने आग का हाथ पकड़ लिया। और इस तरह की अजीब सी रिलेशनशिप देखकर ज़ॉम्बीज को कुछ भी समझ नहीं आया और इसीलिए तभी ज़ॉम्बीज ने उन्हें यहाँ से जाने दिया और जूलिया और आर वहां से कार में बैठकर निकल गए और ये लोग एक शहर में पहुंचे ताकि वो रात गुजारने के लिए एक घर को ढूंढ सकें। और उसके बाद ये लोग एक घर में पहुंचे जहाँ पर जूली ने लैंप जलाया और आर अपनी पसंदीदा चीजों को इकट्ठा करने लगा और जब जूली को एक कैमरा मिला तो वो आर की फोटोग्राफ्स लेने लगी और फिर इन दोनों ने खाना खाया और ये लोग ऊपर जाकर सो गए। और फिर एन इनपुट पर लगे हुए कुछ पोस्टर्स को देख रहा था जहाँ पर उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ चीजें याद आने लगी और फिर बाकी के ज़ॉम्बीज भी उस पोस्टर को देखकर अपनी लाइफ के बारे में याद करने लगे और उन सभी के दिल चमकने लगे और अब इन सभी ज़ॉम्बीज के दिल धड़कने लगे थे, जिसकी वजह से बोनीज भी अब इन पर हमला कर सकते थे। और दूसरी तरफ आपने जूलिया को इस बारे में बता दिया कि उसी ने पेरी को मारा था और फिर जूलिया दूसरी तरफ पलट कर रोने लगी और आर ने इस बारे में जूलिया से माफी भी मांगी। और उसके बाद आर ने एक सपना देखा कि वो सभी नॉर्मल इंसानों के साथ रह रहा है, लेकिन आर को ये समझ में नहीं आया कि एक ज़ॉम्बी भला सपना कैसे देख सकता है। और जब वो उठा तो उसे एहसास हुआ कि जूली एक बार फिर से उसे छोड़कर चली गई थी और वो बहुत ही उदास होकर एयरपोर्ट की तरफ वापस आने लगा। और दूसरी तरफ जब जूली की कार का पेट्रोल खत्म हो गया तो वो उसे पैदल ही चलना पड़ा और जब वो शहर तक पहुंच गई तब सोल्जर्स ने उसे चेक किया कि कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं बन चुकी। और उसके बाद कर्नल ने अपनी बेटी को ही अपने गले से लगा लिया और बारिश होने की वजह से हार को पहली बार सर्दी फील होने लगी और जल्द ही वो एन और उसके साथियों से मिला जहाँ पर आने एन को बताया कि वो अब सपने देखने लगा है, लेकिन अब ये लोग एयरपोर्ट वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि बोनीज इन पर अब कभी भी हमला कर सकते थे। और फिर आन ने पेरी की यादों के जरिए इंसानों के छुपने की जगह को ढूंढी और वहाँ पर अपने ज़ॉम्बी साथियों को ले आया और आन ने सभी को बाहर रुकने के लिए कहा और खुद ही जूली की तलाश में अकेले ही निकल पड़ा। और अब आन पेरी यादों के जरिए जूलिया के घर तक आ पहुंचा। यहाँ पर जूलिया नोरा को अपने ज़ॉम्बी फ्रेंड आर के बारे में बता रही थी और जब जूलिया बाहर आई तब उसने आर की आवाज सुनी और आर जूलिया का नाम पुकार रहा था। और तभी नोरा ने देखा कि एक ज़ॉम्बी फौज की सिक्योरिटी को पार कर अंदर आ चुका है और जब वो लोग आर को अंदर लेकर आए तब आर ने बताया कि बाकी ज़ॉम्बीज भी अब बदल रहे हैं और साथ ही वो लोग ये जानते थे कि कर्नल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने आर को मेकअप कर दिया ताकि वो एक नॉर्मल इंसान लग सके और उसके बाद आर पर मेकअप करके उसे देखकर ही खूबसूरत बना दिया था। और फिर कई सारे ज़ॉम्बी इस शहर में घुस आए थे, इसीलिए ये सभी मिलकर करने की मीटिंग अटेंड करने लगी और जब सोल्जर्स ने इन्हें रोका तब आग बिल्कुल ही नॉर्मल बात करके वहां से बच निकला और जूलिया ने कर्नल से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की कि ज़ॉम्बीज बदल रहे हैं, लेकिन कर्नल ने जूलिया की कोई भी बात नहीं मानी। और फिर वहां पर आर आ पहुंचा और जूलिया ने बताया कि आर ने हमेशा ही उसकी हिफाजत की है, लेकिन कर्नल इस बात को नहीं मानता और आर पर अपनी बंदूक तान देता है। लेकिन तभी पीछे से नोरा आकर कर्नल को ही गन पॉइंट पर ले लेती है और जूली और आर वहां से भाग निकले
और जल्द ही एम से मिले, जहाँ पर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गए थे और अचानक से बोनीज ने उन ज़ॉम्बीज पर हमला कर दिया और एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई और जूलिया और आर वहाँ से बचकर भागने लगे। तभी कुछ बोनीज उनका पीछा कर रहे थे और जब बोनीज सोल्जर्स पर हमला कर रहे थे तब कुछ ज़ॉम्बीज ने आकर उन बोनीज को मार गिराया और इसी तरह से ज़ॉम्बीज ने सोल्जर्स की जान बचाई। और जब दूसरे सोल्जर्स आए तब उन्हें पता ही नहीं चला कि असल में उनका दुश्मन है कौन। और उसके बाद एन ने उन सोल्जर्स को समझाया कि सभी ज़ॉम्बीज इंसानों के साथ है और उसके बाद ये दोनों लोग यानी ज़ॉम्बीज और इंसान मिलकर ही बोनीज का सामना करने लगे। और दूसरी तरफ आर और जूलिया को चारों तरफ से बोनीज ने घेर लिया था और जूलिया की जान को बचाने के लिए आर जूलिया को पकड़कर नीचे पानी में कूद गया और आर का सर जाकर सीधा जमीन पे लगा, लेकिन जूलिया बिल्कुल सेफ थी और जूलिया आर को भी पानी के ऊपर लेकर आई। अब आर भी पहले की तरह एक नॉर्मल इंसान बन चुका था और उसकी आईज भी चेंज हो गई थी। लेकिन तभी कर्नल ने आकर आर पर गोली चला दी और जूलिया ने कर्नल को बताया कि सभी ज़ॉम्बीज अब चेंज हो रहे हैं और तभी आर का खून बह रहा था, जिसे देखकर सभी सोल्जर्स को यकीन हो गया कि जूलिया सच कह रही है। और जूलिया आर के लिए बहुत खुश होने लगी क्योंकि अब वो एक इंसान बन गया था और अब साथ ही कर्नल भी मान गया था और वो आर को हॉस्पिटल लेकर जाने लगे। और इतने सालों बाद दर्द को महसूस करके आर भी बहुत खुश था और दूसरी तरफ सोल्जर्स और ज़ॉम्बीज की फौज ने मिलकर ही पूरे बोनीज को मार गिराया और आखिरकार सभी इंसानों ने मिलकर ज़ॉम्बीज को फिर से जीना सिखाया ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आर और जूलिया अब एक साथ दोनों ही बहुत खुश थे और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको ये ज़ॉम्बी लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।